एक हमने आपकी इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे एक पोस्ट देखी। आपने जो आपके हस्बैंड हैं उनके साथ वो पोस्ट डाली थी कि एक सफ़र यूथ पार्लियामेंट से रियल पार्लियामेंट तक का। एक बहुत वो है छोटी सी बात है, वो हम शेयर करते हैं कि हम और मेरे पति सायन सबसे पहले यूथ पार्लियामेंट में ही मिले थे। इसीलिए वो कैप्शन था कि यूथ पार्लियामेंट से रियल पार्लियामेंट। अभी जो यूथ पार्लियामेंट लोग कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप ले आइए सबको यूथ पार्लियामेंट में, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा आपके लिए। बहुत बहुत नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत में, लॉ स्ट्रीट जर्नल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ ऐसी शख्स मौजूद हैं, शायद किसी परिचय की मोहताज नहीं है। देश की सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी, समस्तीपुर बिहार से। शांभवी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप उस एज पे सांसद बन चुकी हैं जहां पे शायद एक भारत का बच्चा सोच रहा होता है कि आगे अपनी जिंदगी में करना क्या है, और आप उस एज पे उस लोकसभा में बैठेंगी जहां पर शायद लोग राजनीति में अपना पूरा पूरा जीवन बिता देते हैं लेकिन उस जगह पहुंच नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस है उस जगह बैठने का? अभी सत्र भी चल रहा है, आप दिल्ली में मौजूद हैं, तो कैसा इतनी यंग एज पे 25 साल पे आपको एक्सपीरियंस हो रहा है इस वक्त? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके पूरी टीम का, आपके पूरे यूनिट का कि आप लोग आज इनवाइट किए हमको अपने इंटरव्यू में। कैसा रहा सफ़र? तो डेफिनेटली हम हमेशा ये कहते हैं कि बहुत खूबसूरत सफ़र रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। चुनाव का टिकट लेने से, चुनाव लड़ने से, जीतने से, सदन तक आने तक का जो ये एक जर्नी हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा जर्नी था। पर इसके साथ ही मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला। एक ये बहुत कह सकते हैं कि जो आप किताबों में पढ़ते हैं, हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जो आप टीवी में देखते हैं, जो आप किताबों में पढ़ते हैं, जैसे आप मूवीज देखते हैं, जो सोशल रियलिटी है ज़मीनी धरातल पर, वो एकदम ही अलग होता है और वो बहुत डिफरेंट होता है। और उस सोसाइटी में वो सारे लोगों से मिक्स करके, वो सारे चीज़ों से मतलब वो सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को देख करके ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम मानते हैं कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन रहा है, मेरा पहला चुनाव। और अब हम यही चाहेंगे कि ये जो छोटा छोटा एक्सपीरियंसेस है, ये छोटा छोटा जो इंटरेक्शन हुआ है मेरा, जो छोटी छोटी यादें हमारी हैं, उस सबको हम समेट के सदन तक लेके जाएं और कुछ अच्छा कर पाए। शामवी, पर्सनली ये क्वेश्चन मेरा पूछने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब हम आपकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं तो उसमें आता है एक नाम LSR, लेडी श्री राम कॉलेज। वहाँ पे अगर कोई पढ़ रहा है, किसी का एडमिशन हुआ है, तो ये पर्याप्त है कि वो एक एबव एवरेज जो छात्र बचपन से रहा है तभी उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है। लेकिन अब राजनीति है तो राजनीति में विरोध भी होगा। आपके विरोधी लगातार ये सवाल पूछते हैं कि शांभवी चौधरी को 25 साल की उम्र में टिकट इसलिए मिल गया क्योंकि वो अशोक चौधरी की सुपुत्री हैं, जो कि बिहार कैबिनेट में पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में MLC हैं। तो इसको आप कैसे काउंटर करती हैं? नहीं, मेरे पिताजी बिहार कैबिनेट में अभी भी मंत्री हैं और वर्तमान में वो ग्रामीण कार्य विकास के मंत्री हैं, जनता दल यूनाइटेड से वो मंत्री हैं। और जहाँ तक रही बात इस सवाल ये कि मुझे टिकट क्यों मिला 25 साल की उम्र में, और ये तो मेरे को लगता है कि ये विपक्ष का फैसला नहीं है कि मेरे को टिकट क्यों मिल गया और कैसे मिल गया। ये जब तक हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तब तक ये सब क्वेश्चंस वैलिड था, पर अब हम कह सकते हैं कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, हम एक इलेक्टेड लीडर हैं, और अगर हमारी जनता को इससे कोई भी आपत्ति होती तो वो हमें नहीं चुनती। पर हम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करके फुल इलेक्टोरल कह सकते हैं मेजॉरिटी के साथ हम जीत करके यहाँ सदन तक पहुँचे हैं। और हमें टिकट क्यों मिला? हम मेरा क्वालिफिकेशन है, हम पढ़े लिखे हैं, युवाओं का ज़माना है, युवा प्रदेश है हमारा, युवा देश है हमारा। बिहार में जो विपक्ष है लगातार युवाओं की बात करते हैं पर युवाओं को मौका नहीं देते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा उदाहरण है। वो शायद कुछ देख सकें, वो शायद कुछ सीख सकें और युवाओं को वो भी मौका दें। और मेरा बस यही कहना है कि एक अच्छे स्वतंत्र देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया चुनाव लड़ने का, संविधान का जनता ने मुझे अपना मैंडेट दिया है। और ये सारी चीज़ तो मेरे को नहीं लगता कि अब ये सारा क्वेश्चंस वैलिड रह गया है कि क्यों मिला, क्या मिला। आगे का क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए। शाम, अब एक पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक हमने आपकी इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कहीं पे एक पोस्ट देखी। आपने जो आपके हस्बैंड हैं उनके साथ वो पोस्ट डाली थी कि एक सफ़र यूथ पार्लियामेंट से रियल पार्लियामेंट तक का। और जब भी हम देखते हैं तो वो आपके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। कितना बड़ा श्रेय जाता है इस जीत को, कि ये जीत हुई है वो उनकी वजह से हुई है? कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके साथ वो रहे हैं? एक बहुत वो है
छोटी सी बात है वो हम शेयर करते हैं कि हम और मेरे पति सायन सबसे पहले यूथ पार्लियामेंट में ही मिले थे। इसीलिए वो कैप्शन था कि यूथ पार्लियामेंट से रियल पार्लियामेंट। अभी जो यूथ पार्लियामेंट लोग कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आप ले आइए सबको यूथ पार्लियामेंट में, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा आपकी लाइफ में जी। बट सायन शुरू से ही हम लोग काफ़ी सालों से साथ में बहुत अच्छे दोस्त थे। हम लोग पहले शादी के पहले बहुत अच्छे दोस्त थे और कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू हम लोग मिले थे। शुरू से ही वो एक कहते हैं ना, सिर्फ आज क्योंकि हम राजनीति में है तब नहीं, पर राजनीति में लाने का भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सायन है, उसको भी बहुत उतना ही क्रेडिट जाता है। और उसके पहले यहाँ तक जो कॉन्फिडेंस मेरे में है, जिस तरह से उसने सपोर्ट किया है, जिस तरह से ही हैज़ ऑलवेज शोड हिज लव, हिज रिस्पेक्ट टू माई डिसीजंस। आजकल बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि लोग अपनी काउंटर पार्ट, अपनी पत्नियों के मतलब सपनों को इतना मजबूती देते, इतना बल दे करके आगे बढ़ाते। ये बहुत रेयर केस है। और हम लोग जब पार्लियामेंट जाते हैं, जो मेरे फेलो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो हमसे बड़े हैं, जैसे रवि किशन जी हैं या कोई भी है, तो वो सायन से मिलते हैं तो हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। तो मेरे को ये लगता है कि एक ऐसा हस्बैंड होना, जितनी भी लड़कियां ये देख रही हैं, ऐसा हस्बैंड होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि बाकी सारा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका पार्टनर कितना सपोर्टिव है। और साइंस शुरू से ही हम लोग जब कॉलेज में थे तब भी वो छोटी छोटी चीज़ों से पता चलता है। आपके एग्ज़ाम्स हो, अभी कहने में तो बहुत छोटा लगता है कि, लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम भी इतना ज़्यादा ही वो यूज़ टू रिस्पेक्ट माई टाइम, ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ मी। हमेशा बोलता था एक दिन पढ़ाई करो। उसके बाद कुछ था तो ही ऑलवेज पुश्ड मी कि नहीं आप अपने मास्टर्स पे फोकस करो। मास्टर्स के बाद ही पुश्ड मी कि नहीं आगे काम करो। रोज़ ही विल गेट अप, ही विल से नहीं काम पे जाओ, जाना है, करना है, काम करना है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। शाम भवी, आज हम आपसे जब मिल रहे थे तो एक बात हम लोगों ने नोटिस करी कि आप अभी इजीली अवेलेबल हैं पब्लिक के लिए। पब्लिक कोई भी आपसे आके मिल सकता है और आप अच्छे से बात करती हैं, ये नहीं केवल फोटो खिंचवाओ और चले जाओ। अभी शायद आप युवा हैं, अभी नई नई राजनीति में एंट्री करी है, अभी शायद नई नई भीड़ लगना आपके लिए चालू हुई है, लेकिन समय के साथ समय बढ़ेगा। तो ये कैसे आप समस्तीपुर और बिहार की जनता को ये इंश्योर करती हैं कि जो शाम भवी चौधरी इस वक्त पब्लिक के लिए इजीली अवेलेबल हैं, वो और नेताओं की तरह नहीं हो जाएंगी कि लोग उनसे मिलने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाएंगे और वो मिलेंगी ही नहीं? तो कैसे आप इंश्योर करती हैं? देखिए, हमको लगता है कि ये समय ही बता पाएगा। अभी हम कितना भी बोलेंगे, जिन लोग को बोलना होगा वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। पर चुनाव को 1 महीना हो चुका है और चुनाव लड़ने के प्रोसेस से अभी तक में हमने कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों का फ़ोन नहीं उठाया है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैसेज, ये हो सकता है कि मेरी व्यस्तता के कारण हम उस समय फ़ोन नहीं उठा पाए, बट हम हमेशा कॉल बैक करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया तो। कई बार ऐसा होता है कि लोग फ़ोन करके बस बोलते हैं कि बस ऐसे ही फ़ोन किए थे, तो ये सारा केसेस भी होता है। पर हम हर कॉल को रिस्पॉन्ड करते हैं, हर टेक्स्ट मैसेज को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हर व्हाट्सएप मैसेज को रिस्पॉन्ड करते हैं। सदन से निकलते के साथ ही सबसे पहले हम अपना सारा व्हाट्सएप का, क्योंकि सदन में जैमर्स लगे हुए हैं, कॉल्स नहीं आ सकते वहाँ पे, वहाँ से निकलते ही सबसे पहले हम अपना सारा व्हाट्सएप लिस्ट चेक करते हैं और सबसे पहले हॉस्पिटल हो, जो मेडिकल इमरजेंसीज हो, उसको प्रोसेस करते हैं। इसके अलावा हमारे कार्यालय है, हमारे संसदीय क्षेत्र में समस्तीपुर में कार्यालय है, वहाँ पे एक डेडिकेटेड 24/7 हमारे टीम के सदस्य है जो वहाँ पे रहते हैं। और हमेशा आप अभी मेरा फ़ोन खोल के देखिएगा, आपको दिखेगा मिनट टू मिनट अपडेट होता है। 12 बजे का एक केस है, 2 बजे का एक केस है, 3 बजे का केस है, और वो सारा केसेस हम लोग देखते रहते हैं। इसके अलावा अभी हम दिल्ली में हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं उनसे हम मिलते रहते हैं। जो भी अगर हमारे क्षेत्र से कोई आ रहा है तो उनके लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं करते हैं। और हम ये मानते हैं कि यही होता है डिफरेंस एक युवा का राजनीति में होने का, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर हम अपने लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है और अगर मेरे सांसद होने से मेरे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है सांसद होने का। और हम एक चीज़ मानते हैं कि जब हम अपने क्षेत्र गए थे तो एक आम नागरिक के रूप में गए थे, एक आम इंसान की तरह गए थे। जब हम क्षेत्र से बाहर निकले तो एक सांसद के रूप सांसद बन के वहाँ से निकले। तो ये जितना मेरा जीते उतना ही मेरे क्षेत्र के लोगों का जीते, और उनको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा सांसद मेरे लिए नहीं। तो मेरा प्रयास हमेशा यही होता है कि नहीं, उनको लगे, छोटे से छोटा केस भी होता है, बिजली का होता है, पानी का होता है, जो एक्चुअली मेरे बहुत छोटा काम है, वो पंचायत लेवल पे भी हो सकता है, पर वो अगर मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि ये समस्या है तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम उसका समाधान कर सकें। जीतने के बाद नीतीश कुमार से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल, बिल्कुल हुई। जीतने के बाद जिस दिन हम लोग दिल्ली आ रहे थे उसके एक दिन उसके जस्ट सुबह उसी सेम मॉर्निंग हमारे पार्टी के जितने भी सांसद थे वो और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी उनके पास गए, उनका आशीर्वाद लिया। वो बहुत खुश थे लोक जनशक्ति पार्टी के लिए, और उन्होंने अपना वो बहुत खुश थे, लेकिन ये सवाल शायद सारी मीडिया आपसे इस वक्त पूछ रही होगी,
विधानसभा का चुनाव था, लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी सीटों पर हमें उम्मीदवार उतारे थे और जिनके साथ आज आप हैं उन पर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वो नीतीश कुमार पर हमलावर थे और अब उन्हीं के साथ गठबंधन में है। क्या सब कुछ इनर हाउस सही हो चुका है अब? बिल्कुल सब कुछ सही हो चुका है और सब कुछ बहुत मजबूती से अटूट तरीके से एनडीए खड़ा है। हमने जो चुनाव लड़ा था वो हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ा था और आज वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हम सबको इस बात की बहुत खुशी है और आगे हमें प्रदेश के अब हमारा फोकस है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। जैसे कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि हमेशा एक नेता जो होता है सबसे पहले अपने राष्ट्र हित की बात सोचता है, फिर वो अपने प्रदेश हित की बात सोचता है, फिर वो अपने क्षेत्र हित की बात सोचता है और जब ये सब हो जाए तब लास्ट में कोई पर्सनल ग्रज होता है जो निजी मामले होते हैं उसके बारे में सोचता है। तो हम मानते हैं कि हम राष्ट्र को आगे विकास की ओर बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और हम सब मजबूती से खड़े हैं और आगे भी मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। आखिरी दो सवाल रहेंगे, मैं इनको एक साथ पूछ लूंगा जल्दी से। सबसे पहला सवाल तो मेरे लिए ये रहेगा आपका कि बिहार, आज भी जब हम बिहार को पढ़ते हैं, बिहार को देखते हैं तो भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में बिहार की गिनती होती है। बिहार की सबसे युवा सांसद, देश की सबसे युवा सांसद का क्या विजन है बिहार के लिए? और एक आपका एक्सपीरियंस, जब आपका चुनाव का प्रचार चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी आए थे, वहां पर उन्होंने सार्वजनिक मंच से, वो हर मीडिया पे उस वक्त हेडलाइन चली, आपको अपनी बेटी कहकर संबोधित किया। 25 साल की एक लड़की के लिए वो कैसा पल था? सो पहला क्वेश्चन कि बिहार के विकास के लिए हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। हमने हमेशा से कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर अभी कुछ है तो वो है जो हमारे संसदीय क्षेत्र में रिमोट विलेजेस हैं, जैसे कुशेश्वर स्थान में कई ऐसे गांव हैं, वारिस नगर में बांध का एरिया है, कल्याणपुर में बांध का एरिया है, सिंगिया प्रखंड में है। तो ये सारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी लोग विदाउट कनेक्टिविटी रह रहे हैं, उनके पास सड़क नहीं है, उनके पास पुल नहीं है और ये समस्या से क्या होता है कि सही समय पे आपको सही टाइम पे सही समय से सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई जा पाती। आपको आपका शिक्षा हैम्पर होने लगता है, आपका चिकित्सा हैम्पर होने लगता है। कई महिलाएं हमारे क्षेत्र में जिनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है, जो हायर एजुकेशन नहीं परस्यू कर पाती क्योंकि उनको कॉलेज दूर रहता है या कॉलेज वो नहीं जा पाती हैं। कई सारे हमारे युवा साथी हैं जो बाढ़ ग्रसित जब समस्तीपुर होता है तो उनको पढ़ाई छोड़ देनी पड़ती है। तो मेरा फोकस हमेशा से ज़्यादा रहेगा अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कि हम कनेक्टिविटी पे फोकस कर सकें और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकें। कनेक्टिविटी के लिए आप नितिन गडकरी से भी अभी हाल फिलहाल में मिले हैं। बिल्कुल, हमने उनसे मुलाकात की है और बिहार सरकार से भी हम लगातार बात कर रहे हैं। मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तैयार कर सकें, नेशनल लेवल का हाईवेज बाईपास भी ला सकें ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक ओवरऑल होता है क्षेत्र का वो बेटर हो और हम लोग का कनेक्टिविटी बाकी क्षेत्र से भी बेटर हो जाए। मुजफ्फरपुर हो, वो पटना हो, वो बेगूसराय हो, वो आपका रोहतास हो, जमुई हो, सासाराम हो, सब जगह से हाजीपुर हो, ये सब से कनेक्टिविटी बेटर हो जाए ताकि इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचना आसान हो जाए। एक इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट समस्तीपुर में कराना चाहते हैं ताकि कंपनीज आ सके, रोजगार युवाओं को मिल सके। और इसके अलावा प्रदेश के लिए हम बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग का प्रायोरिटी रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट ला सके। वो अगर कंपनीज़ हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हो, वो रिलीजियस टूरिज्म हो, ये सारी चीज़ों पे फोकस करके एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख के इन्वेस्टमेंट बिहार में लाने का हम लोग को सोचना चाहिए ताकि रोज़गार का अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। हमारे जितने भी लोग अभी यहाँ से बिहार, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है, समस्तीपुर एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हमारे दिमाग में है और इसके लिए एक प्रॉपर प्रोजेक्ट तैयार करके इसको परस्यू करने की ज़रूरत है। तो ये सारा हम लोग इन द नियर फ्यूचर साथ में बैठ के करेंगे और मतलब एक होता है ना कि एनडीए के जितने भी सांसद हैं सब मिलके ये प्रदेश के विकास के लिए इस पे हम लोग अपना फोकस बना के रखेंगे। मोदी जी ने जब हमें अपनी बेटी कहा था तो तब हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट था क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि कुछ ऐसा होगा, ना हमें आइडिया था कि ऐसा कुछ होगा। एलजेपी की हमारी बेटी श्रीमती सांभवी चौधरी जी पूरे हिंदुस्तान की सबसे छोटी उम्र की बेटी चुनाव लड़ रही है। आप सब आशीर्वाद दीजिए, ये हमारी बेटी तो जीतनी ही चाहिए। पर हम ये मानते हैं कि ये संदेश सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने मंच से
एक ऑफिशियल मंच से, जो चुनाव प्रचार के दौरान उनका मंच था, उस पर से उन्होंने हमें अपनी बेटी कहा। और ये जो संदेश है, ये देश भर की हर लड़की के लिए है, हर दलित महिला के लिए है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद एक महिला प्रत्याशी को दिया है, एक युवा प्रत्याशी को दिया है। सबके लिए एक ये मैसेज है, और हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी युवा के साथ हैं, और आगे चल के भी वो युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे। देखिए, शांभवी चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहीं, देश की सबसे युवा सांसद, और बहुत इजीली अवेलेबल हैं ये पब्लिक के लिए। आप देखिए, पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, और पढ़ाई, जब आप इनकी बातों को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि जस्ट अभी ये सांसद चुन के आई हैं, लेकिन उसके बाद भी क्षेत्र की एक एक नॉलेज इनको है, कहाँ से ये हो रहा है, कहाँ पे हम लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नितिन गडकरी से मुलाकात करी है। मतलब इतनी अच्छी नॉलेज इतनी कम एज पर एक सांसद को, जो कि जस्ट अभी 1 महीने पहले निर्वाचित हुआ है, और शायद क्षेत्र भी अभी पूरा वो घूमा नहीं है, ये काबिल तारीफ है। इसलिए आपको समझ में आता है कि पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और हम लोग थे देश की सबसे युवा सांसद शांभवी चौधरी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य शर्मा, लॉ स्ट्रीट जर्नल से। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।